नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं युग चरण। आइए जानते हैं 5 दिसंबर की ताज़ा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के अगले सीएम देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री होंगे। फडणवीस ने शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे, एनसीपी लीडर अजित पवार के साथ राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन के सामने सरकार बनाने का दावा पेश किया। इस दौरान भाजपा के ऑब्जर्वर्स विजय रूपाणी और निर्मला सीतारमण भी मौजूद थे। इसके बाद फडणवीस, शिंदे और पवार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। फडणवीस और शिंदे दोनों ने कहा कि कितने और कौन कौन मंत्री शपथ लेंगे, इसकी जानकारी दे दी जाएगी। शपथ ग्रहण का कार्यक्रम कल 5:30 पर आजाद मैदान में होगा। फडणवीस ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में यह कार्यक्रम होगा। भारत बांग्लादेश सीमा पर 1,62,00,000 रुपए का सोना जब्त। बीएसएफ दक्षिण बंगाल सीमांत के जवानों ने अलग अलग ऑपरेशन में भारत बांग्लादेश सीमा पर 1,62,00,000 रुपए का सोना जब्त कर एक तस्कर को दबोचा। बीएसएफ ने उत्तर 24 परगना और मालदह जिले में कार्रवाई कर तस्करी नाकाम कर दी। बीएसएफ के अनुसार उत्तर 24 परगना और मालदह जिले में भारत बांग्लादेश सीमा पर अलग अलग ऑपरेशन में सोने के 18 बिस्कुट जब्त किए गए। 143वीं बटालियन की सीमा तराली 1 से एक तस्कर को सोने के 6 बिस्कुटों के साथ गिरफ्तार किया। वहीं 115वीं बटालियन की सीमा चौकी बोयराघाट से सोने के 12 बिस्कुटों को जब्त किया। दिसंबर में बदल रहा मौसम का हाल। आईएमडी ने जारी किया अपडेट। आमतौर पर दिसंबर के महीने में कड़ाके की ठंड पड़ जाती है, लेकिन इस बार मौसम का अलग ही मिजाज देखने को मिल रहा है। अभी तक ज्यादातर राज्यों में न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक ही देखने को मिला है। अन्यथा दिसंबर के पहले हफ्ते का तापमान 24 से 26 डिग्री के आसपास रहता है। वहीं दक्षिणी राज्यों में फेंगल तूफान के असर से बारिश का सिलसिला जारी है। आईएमडी द्वारा दिए अपडेट के मुताबिक 4 दिसंबर यानी आज केरल, माहे और लक्षद्वीप में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। उत्तर भारत में भी कई राज्यों में तापमान में गिरावट आने की संभावना जताई जा रही है। असम में गोमांस पर बैन। असम सरकार ने गोमांस बीफ पर बैन लगा दिया है। सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा ने बुधवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी दी। सीएम ने बताया कि यह फैसला मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। अब राज्य के होटलों, रेस्टोरेंट्स और सार्वजनिक स्थानों पर गोमांस नहीं परोसा जा सकेगा। इसकी घोषणा करते हुए जल संसाधन मंत्री पीयूष हजारिका ने कहा, कांग्रेस इस फैसले का स्वागत करे या पाकिस्तान जाए। दरअसल सामगुरी सीट पर उपचुनाव के लिए 13 नवंबर को मतदान हुआ था। 23 नवंबर को रिजल्ट आने के बाद कांग्रेस की हार पर सांसद रकीबुल हुसैन ने भाजपा पर बीफ बांटने का आरोप लगाया था। अमृतसर के पुलिस थाने में धमाका। पंजाब के अमृतसर में मजीठा में थाने के अंदर बुधवार की देर 10:05 पर धमाका हुआ। धमाका इतना जोरदार था कि थाने की खिड़कियों के शीशे टूट गए। ब्लास्ट पुलिस स्टेशन के गेट के पास खुली जगह में हुआ। घटना के बाद थाने के गेट बंद कर दिए गए। शुरुआती जानकारी के अनुसार जिस चीज में धमाका हुआ उसे बाहर से थाने के अंदर की ओर फेंका गया था। धमाके की सूचना मिलते ही मजीठा के डीएसपी जसपाल सिंह ढिल्लों मौके पर पहुंच गए। घटना के वक्त थाने में कई मुलाजिम मौजूद थे। एपी विधायक बाल्यान जमानत मिलने के बाद फिर गिरफ्तार। आम आदमी पार्टी एपी के विधायक नरेश बाल्यान को जमानत मिलते ही दिल्ली पुलिस ने बुधवार को फिर गिरफ्तार कर लिया। उन्हें मकौका मामले में गिरफ्तार किया गया है। उत्तम नगर विधानसभा क्षेत्र से विधायक बाल्यान को राउज एवेन्यू कोर्ट से क्राइम ब्रांच ऑफिस ले जाया जा रहा है। बुधवार को ही उन्हें जबरन वसूली मामले में जमानत मिली थी। दरअसल 30 नवंबर को क्राइम ब्रांच ने नरेश बाल्यान को 2023 के जबरन वसूली मामले में गिरफ्तार किया था। इसी दिन भाजपा ने बाल्यान का एक ऑडियो क्लिप जारी किया था। भाजपा का कहना है कि नरेश का संबंध गैंगस्टर से है और वह वसूली गैंग चलाते हैं। वो हवाला के जरिए पैसों का लेन देन करते हैं। आईपीएल की ब्रांड वैल्यू 1 लाख करोड़ हुई। दुनिया की सबसे पॉपुलर T20 क्रिकेट लीग आईपीएल की टोटल ब्रांड वैल्यू पिछले साल के मुकाबले 13% बढ़कर 12 अरब डॉलर यानी 1,01,00,000 करोड़ रुपए पहुंच गई है। ब्रांड वैल्यूएशन करने वाली कंपनी ब्रांड फाइनेंस की नई रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है।
U19 एशिया कप 13 साल के वैभव ने 6 छक्के लगाए। भारत ने अंडर 19 एशिया कप में UAE को 10 विकेट से हरा दिया। इसी के साथ भारतीय टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई है। शारजाह के मैदान पर UAE ने टॉस जीतकर बैटिंग करने का फैसला लिया। टीम 54 ओवर में 737 रन ही बना सकी। भारत की ओर से युद्धजीत गुहा ने 3 विकेट लिए। जवाब में भारत ने बिना विकेट खोए 16.1 ओवर में 143 रन बनाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। ओपनर वैभव सूर्यवंशी और आयुष म्हात्रे ने अर्धशतक लगाए। वैभव ने 46 बॉल पर 76 और आयुष ने 51 बॉल पर 67 रन बनाए। वैभव ने अपनी पारी में 6 छक्के और 3 चौके लगाए। वैभव को पिछले IPL ऑक्शन में राजस्थान रॉयल्स ने 1.1 करोड़ रुपए में खरीदा था। अमेरिकी इंश्योरेंस कंपनी के CEO की गोली मारकर हत्या। अमेरिकी कंपनी यूनाइटेड हेल्थ केयर की इंश्योरेंस यूनिट के CEO ब्रैन थॉम्पसन की बुधवार सुबह न्यूयॉर्क में गोली मारकर हत्या कर दी गई। थॉम्पसन को न्यूयॉर्क के हिल्टन होटल के सामने हमलावर ने शूट किया है। न्यूज पोर्टल ब्लूमबर्ग ने पुलिस अधिकारियों के हवाले से लिखा है कि थॉम्पसन को सीने में गोलियां मारी गई थीं। थॉम्पसन बुधवार को कंपनी की इन्वेस्टर डे कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने के लिए होटल पहुंचे थे। कंपनी ने बताया कि उनके एक कर्मचारी की मेडिकल कंडीशन की वजह से कॉन्फ्रेंस को समय से पहले खत्म कर दिया गया है। इंडिगो दुनिया की सबसे खराब एयरलाइंस में से एक मार्केट शेयर के लिहाज से भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो को दुनिया की सबसे खराब एयरलाइंस की लिस्ट में शामिल किया गया है। यूरोपियन एयर पैसेंजर क्लेम प्रोसेसिंग एंड फैसिलिटेटिंग एजेंसी ने अपने सर्वे में 109 एयरलाइंस को शामिल किया, जिसमें इंडिगो को 130वें स्थान पर जगह दी है। एयर हेल्प इंटरनेशनल एयरलाइंस और एयरपोर्ट्स की सालाना रैंकिंग जारी करता है। इसके लिए 3 क्राइटेरिया हैं: ऑन टाइम परफॉर्मेंस, कस्टमर ओपिनियन और कॉम्पनसेशन क्लेम की प्रोसेसिंग। एयर हेल्प के अनुसार तीनों क्राइटेरिया एयरलाइन का स्कोर तय करने में समान रूप से योगदान करते हैं, यानी स्कोरिंग इसमें हर एक की हिस्सेदारी 33.33% है। हिमाचल में 3 स्थानों पर बर्फबारी। हिमाचल प्रदेश की ऊंची चोटियों पर बीती शाम व रात में हल्का हिमपात दर्ज किया गया है। चंबा के मणिमहेश, लाहौल स्पीति के रोहतांग, कुंजम दर्रा, बारालाचा और शिंकुला दर्रे पर बर्फ के फाहे गिरे। इसके बाद मनाली लेह सड़क वाहनों के लिए बंद कर दी गई है। 24 साल की रूसी एक्ट्रेस कामिला बेलियात्स्काया का निधन। रशियन एक्ट्रेस कामिला बेलियात्स्काया का हाल ही में निधन हो गया है। 24 साल की एक्ट्रेस छुट्टियां मनाने थाईलैंड गई थीं, जहां योगा करते हुए वो हादसे का शिकार हो गईं। कामिला अपने बॉयफ्रेंड के साथ थाईलैंड के कोई सामुई द्वीप में समय बिताने गई थीं। मेट्रो की रिपोर्ट्स में घटनास्थल पर मौजूद चश्मदीद के हवाले से बताया जा रहा है कि कामिला चट्टानों में बैठकर योगा कर रही थीं। वो ध्यान लगा रही थीं कि तभी अचानक वो तेज रफ्तार में आ रही लहरों की चपेट में आ गईं। आसपास के लोगों ने उन्हें बचाने की कोशिशें की, लेकिन बहाव तेज होने पर उन्हें बचाया नहीं जा सका। 20 सालों में पहली बार तेलंगाना में आया सबसे शक्तिशाली भूकंप। तेलंगाना में बुधवार सुबह शक्तिशाली भूकंप का झटका महसूस किया गया। बताया जा रहा है कि तेलंगाना में पिछले 20 साल बाद सबसे शक्तिशाली भूकंप का अनुभव किया गया। भूकंप की तीव्रता 5.3 रिक्टर स्केल पर मापी गई। इससे पहले क्षेत्र में छोटे झटके महसूस किए गए थे, लेकिन यह घटना बेहद शक्तिशाली थी। हालांकि राहत की बात यह रही कि इस भूकंप से जान और माल का नुकसान नहीं हुआ। दोस्तों, यह थी आज की बड़ी खबरें। आपने अभी तक युगचरण को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले। आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट करके बताइए। साथ ही डेली अपडेट के लिए युगचरण चैनल को सब्सक्राइब कर ले।